झारखंड में जेएसएससी सीजीएल में कथित तौर पर जो गड़बड़ियां हुई उसको लेकर झारखंड के छात्रों का रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में एक नए आंदोलन की बिगुल फूंक दी है और उन्होंने कहा कि झारखंड में एक बड़ा आंदोलन होगा जिसको कि पूरा देश देखेगा। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में जो विधेयक पास हुआ, जो खान और खनिज विकास विनियमन संशोधन विधेयक जो 2026 पास हुआ, उसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कड़े तेवर दिखाए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि झारखंड एक ऐसा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। उन्होंने कहा कि खनिज और ज़मीन झारखंड का है तो हमारे हक का फैसला दिल्ली में क्यों होगा, क्योंकि ये जो विधेयक पास किया गया है लोकसभा और फिर राज्यसभा में, उसको लेकर झारखंड के खनिज संपदा और ज़मीन के मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी बातें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उन्होंने कहा और उन्होंने लिखा कि बिल पास होने के बाद उन्होंने इसका विरोध जताते हुए कहा कि खनिज झारखंड का, ज़मीन झारखंड की, तो हमारे हक का अधिकार फैसला दिल्ली क्यों करेगा। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जो खान और खनिज विकास विनियमन संशोधन विधेयक पास कराया गया केंद्र सरकार की ओर से, उसने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस विधेयक ने झारखंड के हाथ पैरों को काटने का काम किया है। यह काला बिल झारखंड और झारखंडियों के लिए अन्याय है, उनके विकास और भविष्य पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। झारखंड यह सौतेला व्यवहार नहीं सहेगा। झारखंड में करोड़ों लोगों के सामाजिक सुरक्षा जैसे मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि योजनाएं बंद होने के कगार पर आ जाएंगी। तो इस जो विधेयक पास हुआ उसका साइड इफेक्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिखाया और उन्होंने आगे कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करता है। अगर केंद्र सरकार यह काला बिल वापस नहीं लिया तो झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। प्रत्येक जिला, प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक शहर में इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। अगर केंद्र सरकार नहीं चेती और झारखंड तथा झारखंडियों को उनका हक अधिकार वापस नहीं किया तो झारखंड निर्णायक और ऐतिहासिक निर्णयों को लेने के पीछे भी नहीं हटेगा। मुख्य प्रावधान और प्रभाव राज्यों के कराधिकार पर इससे रोक लग जाएगी। उन्होंने आगे लिखा कि राज्य सरकारें अब खनिज अधिकारों या खनिज युक्त भूमि पर केंद्र सरकार की अनुमति बिना स्वतंत्र रूप से अतिरिक्त कर, उपकर यानी सेस या अन्य शुल्क नहीं लगा सकेगी। पुराना बकाया अमान्य अधिनियम लागू होने से पहले राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए ऐसे अप्रत्याशित कर या शेष, जिसको हम कहते हैं, अमान्य माने जाएंगे। हालांकि जो राशि पहले ही वसूली जा चुकी है उसे वापस नहीं किया जाएगा। ये जो विधेयक पास किया गया उसके अनुसार इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक तरफ आंदोलन करने की चेतावनी दी है, दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी चिट्ठी लिखी है और उन्होंने ये जो विधेयक पास हुआ है उसको लेकर कहा है कि यह संशोधन विधेयक केवल राजस्व का विषय नहीं है बल्कि राज्यों की विधायी एवं वित्तीय स्वायत्तता, संघीय ढांचे, आदिवासी समुदायों और खनन प्रभावी क्षेत्रों के अधिकारियों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से विनम्र अनुरोध है कि विधेयक के संवैधानिक, संघीय, वित्तीय एवं सामाजिक प्रभावों पर गंभीरता से विचार करते हुए संविधान के अंतर्गत उपलब्ध सभी विकल्पों पर उचित विचार करने की कृपा करें ताकि खनिज उत्पादक राज्यों, आदिवासी समाज और खनन प्रभावित क्षेत्रों के हितों को न्याय संगत महत्व मिल सके। तो दूसरी तरफ एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले को लेकर राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहे हैं, आंदोलन करने की बातें कर रहे हैं। दूसरी ओर इस विधेयक के पास होने से पहले जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद है महुआ माझी, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर अपनी घोर आपत्ति राज्यसभा में जाहिर की। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप सुनिए। सर,
मैं द माइंस एंड मिनरल्स 2026 पर अपनी बात रखती हूँ। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या किसी स्टेट की जमीन से निकलने वाला मिनरल केवल नेशनल रिसोर्स है या उस स्टेट के लोगों के विकास का भी आधार है? क्या यह बिल कीमती खनिज देने वाले राज्यों के साथ केंद्र का सौतेलापन या घोर अन्याय नहीं है? मैं झारखंड से आती हूँ और झारखंड के पास देश के लगभग 40% मिनरल रिसोर्सेज हैं। कोल रिजर्व्स में हमारा स्थान पहला और आयरन और रिजर्व्स में दूसरा है। राज्य में हर वर्ष लगभग 15,000 करोड़ रुपए के मिनरल्स का प्रोडक्शन होता है और लगभग 3,500 करोड़ रुपए का मिनरल रेवेन्यू प्राप्त होता है। यानी झारखंड भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। लेकिन सवाल यह है कि जिस धरती के नीचे से देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ निकलती है, क्या उस धरती के ऊपर रहने वाले लोगों के जीवन में भी इस प्रॉस्पेरिटी का पर्याप्त हिस्सा दिखाई देता है? माइनिंग के साथ झारखंड ने डिस्प्लेसमेंट, पॉल्यूशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन और लाइवलीहुड लॉस की सोशल कॉस्ट भी चुकाई है। इसलिए मिनरल डेवलपमेंट का अर्थ केवल एक्सट्रैक्शन नहीं हो सकता। इस एक्सट्रैक्शन के साथ रिहेबिलिटेशन, रेवेन्यू के साथ डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ह्यूमन डिग्निटी भी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इस बिल के संदर्भ में मेरी सबसे बड़ी चिंता फिस्कल फेडरलिज्म को लेकर है। यदि स्टेट्स की मिनरल राइट्स और मिनरल बेयरिंग लैंड्स पर टैक्सेस और लेवीज लगाने की शक्ति को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है तो मिनरल रिच स्टेट्स के फिस्कल स्पेस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। क्या इन्वेस्टमेंट में सर्टेनिटी लाने के लिए स्टेट्स की फिस्कल ऑटोनॉमी को सीमित करना आवश्यक है? 2024 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने स्टेट्स के मिनरल टैक्सेशन पावर को महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया था। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस बिल में कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म और स्टेट्स के लेजिटिमेट फिस्कल इंटरेस्ट की पूरी सुरक्षा हो। सर, माननीय होम मिनिस्टर सर हमारे इस हाउस में आए और अपनी बात रखे। थैंक यू सो मच। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।